आपने तैरती हुई मछली तो देखी होगी, पर ये है मेरी उड़ती हुई मछली यानी कि फ़िश। और इसको मैंने कैसे बनाया ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी अपने गार्डन को, बरांडा को सजा सकते हैं और इसको आप लगा सकते हैं जहाँ पर कि बारिश ना पड़े, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, ऐसी जगह आप घर के अंदर भी सजा सकते हैं इसको। और इसको मैंने बनाया कैसे ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हेलो, मैं हूँ रजनी, आपकी होस्ट और दोस्त। वेलकम बैक टू द चैनल। और दूसरा ये है एक और फिश जो कि टेबल पे रखनी है, जिसमें आप अपना जो आर्ट वर्क करते हैं या स्टडी बच्चे पढ़ते हैं, कोई कचरा होता है कागज़ वागज वो रख सकते हैं, या इसमें रख सकते हैं आप एक कोई सुंदर सा प्लांट, जैसे कि ये मैंने स्पाइडर प्लांट इसमें डाला है। और मर्जी आपकी, ऑर्गेनाइज़र की तरह कैसे भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बस पानी ना पड़े इतना हमें ध्यान रखना है। तो जब भी गमले में पानी देंगे तो आप बाहर निकाल के दे दें। तो इसके लिए क्या किया मैंने, बहुत ही फालतू की चीज़ें जो पड़ी थी यानी कि कार्डबोर्ड, उससे 2 मैंने मछली के हाथ और पूंछ और एक क्राउन, बस इतनी सी चीज़ें काटी और आप समझ जाएंगे कि कहाँ कैसे ये लगानी है। आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बलून जो कि बर्थडे पे आते हैं ना, तो बस पड़ा हुआ था, आइडिया आया और मैंने सोचा यूं ही फेंकने से अच्छा है कि चलिए कुछ बना लेते हैं इसका। मास्किंग टेप लिया मैंने, आपके पास कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह का टेप हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये मास्किंग टेप लिया और इसमें ये जितने भी कार्डबोर्ड के मैंने जो फिन होते हैं, टेल होती है, ऊपर क्राउन होता है फिश का, वो सारे उनके ऊपर मैंने अकॉर्डिंगली ये दोनों साइड में 2-2 लगा दिए। क्योंकि इसके ऊपर हमें जो चिपकाना था, इसको अगर चिपकाएंगे नहीं तो स्ट्रक्चर फिश का कैसे बनेगा। तो बस इस तरह से मैंने इसका सबसे पहले क्राउन चिपकाया फिश के, जो ऊपर सर पे होता है। इसको भी वो तैरने के काम में लेती है। और ये उसके पीछे की टेल मैंने थोड़ी चेंज कर दी। पहले 2 नुकीले से आपने देखे होंगे, मुझे लगा कि वो ज़्यादा ठीक नहीं है, ये लगा दूं। तो आप अपनी मर्ज़ी से चाहे जैसी डिज़ाइन लगा दीजिए। आर्ट वर्क तो आर्ट वर्क है, सच्चे की मछली तो ऐसी होती ही नहीं। तो चलिए अपनी थोड़ा कहते हैं ना, कल्पनाओं को उड़ान देते हैं और अपने हिसाब से अपनी फ़िश बनाते हैं, क्योंकि हमारी है, हमने बनाया इसको तो हम कैसे भी बना सकते हैं। तो बस वो मैंने चिपका दिए कार्डबोर्ड के टुकड़े। पानी और वाइट ग्लू मैंने इसमें मिलाया, एक पतला सा घोल जैसा बना लिया। और ये टॉयलेट पे टिश्यू जो होता है वो, और स्पंज रोलर के साथ में, आपके पास रोलर नहीं है तो आप स्पंज ले सकते हैं, ब्रश ले सकते हैं, पर ब्रश से भी ज़्यादा मुझे तो यही पसंद है। इससे क्या फटता नहीं है टिश्यू। आप पेपर नैपकिन जो आती है हमारे किचन में होती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये सारा इसके ऊपर टॉयलेट टिश्यू जो है वो चिपका दिया। ये इसकी खासियत ये है कि बहुत अच्छे से चिपक जाता है। कोई नॉर्मल पेपर लेंगे तो वो भी चल सकता है, न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं इसकी जगह। तो अगर नहीं है तो ये ले लीजिए, नहीं तो न्यूज़पेपर तो और भी खैर मजबूत हो जाता है। अब जो इसकी फिन और टेल वगैरह थी उसमें स्पंज नहीं चलता, तो इसलिए मैंने ब्रश लिया, जो पेंटिंग वाले ब्रश होते हैं वो, क्योंकि हमें एजेस पे, कॉर्नर्स पे चिपकाना था टिश्यू मुझे, तो उसके लिए मैंने इसको ब्रश से चिपका दिया। रोलर से हम इस पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी जगह है, इसलिए। अब क्या करना है, अब मैंने लिया वॉल पुट्टी और वाइट ग्लू, कोई भी वुड ग्लू आप ले सकते हैं। और वॉल पुट्टी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे क्ले बनाओ चाहे पेस्ट बनाओ, और ये सब में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत जल्दी सूख जाती है। नॉर्मल क्ले आप लेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और इसको घोल बना के पेस्ट जैसा, जैसे टूथपेस्ट होता है ना, बस आपको एक टूथपेस्ट जैसा बना लेना है और उसके ऊपर अप्लाई करना है फ़िश के ऊपर। ये टिश्यू पहले सुखा लेना है, ये याद रखें। जब पूरी तरह से सूख जाए, अभी तो गर्मियाँ हैं तो अच्छे से सूख जाता है। अगर आप धूप में ना भी रखें तो भी सूख जाएगा। अब ये सूख चुका है पूरी तरह और खटखट की आवाज़ भी आ रही है इसमें। तो अब क्या करना है, और अब ये जो देख रहे हैं इसका बताती हूँ मैं क्या हुआ मेरे साथ में। मैंने एक पेयर बनाने की कोशिश की और ये बलून फूट गया तो ये पिचक गया। अब इसका क्या करूँ, फेंकने का मन नहीं था, तो मैंने एक और बलून लिया, इसके अंदर डाला और इसके अंदर मैंने डाल के इसको, गुब्बारे को फुला दिया, और ताकि ये थोड़ा हार्ड टाइट हो जाए, शेप में आ जाए। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर भी वॉल पुट्टी का जो घोल बनाया था वो चढ़ा दिया। और जो बाकी बचा था, एक मेरे पास कार्टन रखा था गोल गोल
छोटा सा उसके ऊपर। जब भी आप वॉल पुट्टी या क्ले और इस तरह के, ये 2 घंटे में सूख जाते हैं, तो इसलिए बेटर है कि कुछ चीज़ तैयार रखें और उसके ऊपर आप इसको पोत पात कर छुट्टी करें। अब बारी है इसका, बलून तो हमारा फ़िश तो तैयार हो गई, अब इसको आँख नाक भी तो चाहिए, खुशबू कहाँ से लेगी और खाएगी कहाँ से। तो बस मैंने सेंटर में इसके राउंड बनाया एक, और इसके होठ बना दिए। लगे तो थोड़े ह्यूमन जैसे, पर ठीक है, मेरी फ़िश है, मैं चाहे जैसे बनाऊँ, है ना। तो बस मैंने इसके ये लिप्स बना दिए गोल गोल, और जनरली हम कार्टून्स में देखते हैं ना, निकले हुए होठ होते हैं फ़िश के, तो बस उसी तरह से। और ये 2 बॉल जैसी बनाई और चिपका दी। ये मैंने बना दी इसकी आँखें उभरी हुई, और इसके ऊपर से भी मैंने फिर वॉल पुट्टी का स्प्रेड कर दिया गोल, और इस तरह से सुखा लिया इसको। और सुखाने के बाद में मैंने फिर इसके ऊपर फ्री हैंड डिज़ाइन बनाई, जो भी मुझे समझ में आई। और ये नीला कलर लेके आप चाहे तो कोई भी कलर भर सकते हैं, और इसमें मैंने ब्लू कलर डिज़ाइन को छोड़ के पूरा इसकी बॉडी को मैंने ब्लू कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे मर्ज़ी है आप इसमें कलर कर सकते हैं, आइडिया देना मेरा काम है। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आते होंगे, और आते हैं तो कमेंट कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले, और बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, उससे भी थोड़ा सा आइडियाज़ लग जाते हैं कि मेरे व्यूअर्स देखना क्या चाहते हैं, किस तरह का क्राफ्ट ज़्यादा पसंद करते हैं। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे जब भी आप अच्छे वीडियोस पाएंगे, है ना। तो बस इस तरह से कुछ थोड़ा सा शेड वर्क वाइट और पिंक मिक्स करके, कुछ ग्रीन कलर, और इस तरह से मैंने इसको कलर किया। और ये नीचे की तरफ मैंने इसमें बड़ा सा लोटस बनाया, क्योंकि जब इसको ऊपर हैंग करेंगे तो ये नीचे से ज़्यादा दिखने वाली है, ऊपर की तरफ से शायद थोड़ा कम दिखे। और फिर आप जैसी भी हाइट पे इसको लगाना चाहें लगा सकते हैं, और जो हाइट विजिबल हो उस पर आप अच्छे से खूबसूरत सी आर्ट वर्क कर सकते हैं। और ये आंखें इसकी देखिए बटन जैसी बिल्कुल गोल गोल, शायद फ़िश की आंखें गोली होती हैं तो इसलिए मैंने गोल बना दी। और ये कलरफुल मैंने इसके फिन बना दिए, ऊपर थोड़ा कलरफुल करके इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन तो लगा मुझे बहुत अच्छा, आपको कैसा लगा ये आप बताएंगे कमेंट करके। और ये नीचे का पार्ट है इसका, जो कि जिसमें कि ज़्यादा बड़े फ्लावर्स बनाए हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा हाइट पे टांगूंगी तो ये नीचे से दिखेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा विजिबल सी डिज़ाइन बनाई। और ये जो बचा था इस पर मैंने गेरू फेविकॉल, यानी कि कोई भी वाइट ग्लू आप इसमें घोल के गेरू के साथ, मैंने क्योंकि मुझे क्ले पॉट जैसा इसको करना था इसलिए मैंने गेरू से कलर कर दिया। न्यूज़पेपर की रोल्स बहुत कॉमन सी चीज़ आप बना सकते हैं, फ्लैट किया और यहाँ पर किनारे पे चिपका दिया। और किनारे पे चिपकाने के वाली उसकी आंखें भी बनानी थी, तो इस तरह से मैंने 2 कॉइल जैसे बनाए। और ये ऊपर की तरफ आप इसको उभार भी सकते हैं, आंखें निकली हुई सी थोड़ी फील होंगी। फेविकॉल लगाया इस पर मैंने, और इसको चिपका दिया, दोनों आंखें इस तरह से बन गई। और देखिए मेरा टेबल पे रखने के बाद जब हम आर्ट वर्क करते हैं या पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पेपर बहुत फेंकते हैं, पेंसिल छीलते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है, खूबसूरत भी लगेगा और ये आपके काम में भी आएगा, चाहे आप इसको किसी भी तरह से काम करें। तो आप इसमें प्लांटर रखेंगे, क्या रखेंगे आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड।